मंडी की सब बहना ने श्रोतागणा ने दर्शका ने राम 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 राम। हर बार अच्छी होली आवे और बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं आपको बताऊंगी कि सांपदा के डोरे के बारे में और दुलंडी के दिन आपा के करना चाहे क्या करो जा। चैत मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम ने होली के बाद में दुलंडी मनाई जा और इस दिन होली की जो अवशिष्ट राख हुए वंदना करी हुई बिन आपा माथे पर लगावा और वैदिक मंत्रा से अभिषिक्त व राख जो है वह सबके लोगों के मस्तक पर लगा के प्रेम पूर्वक व्यवहार राख की आपा आगे त्यौहार मनावा। और दूसरी बेला जो दोपहर के बाद की अभी रंग गुलाल अबीर बिकी सावरी बरसाई जा। सांपदा का डोरा। सांपदा का डोरा होली के दूसरे दिन दुलंडी के दिन लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती हुई होली को दिखा लेते हैं और फिर उसमें 16 गांठ लगा देते हैं। बाद में हल्दी में रंग लें, जल का लोटा लें, चावल रोड़ी रखें, लोटे पर सतिया बनाएं, चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जो के लें हाथ में लेकर। सांपदा माता की कहानी सुन लें, डोरे को गले में पहन लें। बाद में बैसाख के महीने में डोरा खोलें उस दिन सांपदा माता का व्रत करें। कहानी सुनकर डोरा खोल दें। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख दें। वहीं दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ दें। बाद में खुद जीम लें। उजमन कैसे करते हैं? बेटा या बेटी हो या विवाह हो तो उसी साल सांपदा माता का उजमन होता है। 16 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रख दें, एक तेल रख दें, हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। 16 ब्राह्मणी जिमा दें, ब्राह्मणी के टीका लगाकर दक्षिणा दें। सांपदा माता की कहानी सुनो। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने उससे ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देख क्या किस चीज़ की भीड़ लगी है। तो वह देख कर आई, बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार को लिए हुए है, 16 गांठ दे रखी हैं, हल्दी में रंगा हुआ है। पूजा करके 16 नए जो के हाथ में लेकर के सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधना होता है। तब रानी ने भी ऐसे ही किया, डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांध रखा है? रानी बोली सांपदा माता का डोरा है। एक बुढ़िया माई इस तरह से बेच रही थी, नीचे दे रही थी, मैंने भी लिया, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में सांपदा माता दिखाई दी कि राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बोली मैं सांपदा हूँ इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सब उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज़ दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जा करेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तितर रानी को लाकर दिए और बोला तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्छी बछड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। राजा ने रानी से बोला यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उनके पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ भी 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था और वहाँ पर मोर बना हार निकल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर हम अपना पेट भर लेंगे। और वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कौन हो? 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन जो थी राजा से बोली तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुना रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि सांपदा का डोरा है। रानी ने
कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा कैसा बांधा? रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़ कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यही सांपदा की माँ सच्ची है और फिर हम पहले जैसे दिन लौट आएंगे। मैं इनका व्रत करूँगी, कथा सुनूंगी। उसी रात राजा को पहले एक तरह स्वप्न आया कि एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा माता बोली कि जब शुभ कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे। राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा रानी से बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो हार मोर निकल गया था। वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था। उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, नहीं, वहीं पुराने जगह ठहराओ। वहाँ गए तो धरती से जो सोने चांदी की उसकी बछिया थी वो निकल रहे थे। राजा रानी बोले कि ये दिन भी अच्छे आ गए, हमारे सिर से कलंक उतर गया। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे, देखा तितर पड़े हैं। समझ गए कि वहीं तितर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। देखा जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे, उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। बहुत सा धन दौलत देकर उसका ब्याह शादी रचाया और बहुत धूमधाम से किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दान की, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा रानी को रखा वैसे तो किसी को मत करना, जैसे दरिद्र बनाया और जैसे बाद में वापस दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी। कहते सुनते उकारा बढ़ते परिवार को सबको कहना। और अब एक बिंदाएक जी की कहानी। चुटकी में चावल, चम्मच में दूध, कोई मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, लाओ मैं बना दूँ। छोटी सी कटोरी लेकर चढ़ाने लगी। बिंदाएक जी बोले, बड़ा सारा पतीला लो और तब चढ़ाओ। बड़े सारे पतीले में चढ़ाई तो वो दूध बहुत सारा हो गया, चावल भी बहुत सारे हो गए, खीर बढ़िया बन गई। बुढ़िया माई ने सिड़ाई खीर थाली में और गेट के पीछे रखी। हे महाराज, विनायक जी भोग लगा रहे हो कह करके खाने लगे। खा करके थाली सरकाई, इतने विनायक जी आ गए। बुढ़िया माई, बन गई खीर? हाँ बन गई विनायक जी, आओ जीमो। माई मैं तो जीम लिया। कब? जब आपने भोग लगाया। हे महाराज विनायक जी, उनके पर्दे उगाड़े, मेरे मत उघाड़ना। इस तरह कह करके अंतर ध्यान हो गए। आप अपने कुटुंब में, परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में सब में बांटो। हे महाराज विनायक जी, जैसे उनको दिया सबको देना। हे संपदा माता, जैसे राजा रानी को दिया वैसे सबको देना।